नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बड़ी अपडेट आपके सामने। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह हैं और एक बड़ी अपडेट आपके सामने रख देते हैं कि किस तरह से ये पूरा दौरा रहने वाला है। कल श्रीनगर के अंदर अमित शाह पहुंचेंगे और आप देखिए किस तरह से अलग अलग लोगों के साथ मुलाकात भी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा काफी अहम है। कल जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे अमित शाह और श्रीनगर पहुंचेंगे कल शाम 5 बजे और 5 बजे पहुंचने के बाद ही श्रीनगर के अंदर 7 बजे से मीटिंग का दौर शुरू होगा। गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और बीजेपी डेलीगेट्स के साथ यहां पर मुलाकात होगी। लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अटकलें लगाई जा रही थी कि राजौरी जाएंगे अमित शाह, लेकिन अब आप देखिए श्रीनगर कल यहां पर पहुंचेंगे और शाम 5 बजे पहुंचने के बाद 7 बजे से ही मीटिंग का दौर शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ लोगों के साथ मुलाकात होगी। नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह से होगी इस पर भी सवाल है, लेकिन उस बीच में देखिए किस तरह से गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और बीजेपी डेलीगेट्स के साथ यहां पर मुलाकात हो सकती है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी ये जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि किस तरह से सितंबर से पहले विधानसभा के चुनाव करवाने की भी बात कही गई है। क्या उसको मद्देनजर रखते हुए ये दौरा है, या फिर किस तरह से पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल, सिख समुदाय के लोग यहां पर पहुंचेंगे और अपनी बात को रखेंगे, और उसके साथ ही बीजेपी के भी कुछ डेलीगेट्स रहेंगे जिनके साथ मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। कल श्रीनगर के अंदर अमित शाह पहुंचेंगे और उसके बाद मीटिंग्स का दौर फिलहाल शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से मुजफ्फर खान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश मल्होत्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। इस दौरे को लेकर काफी तरीके से अटकलें जिस तरह से पहले लग रही थी, इस दौरे को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव कराने की भी बात हुई है, लेकिन इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। देखिए आशा जी, मुझे लगता है कि ये विधानसभा चुनाव से अभी कोई लेना देना नहीं है इन दौरे का। ये दौरा मतलब अनशेड्यूल्ड विजिट है होम मिनिस्टर का, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो खासतौर पर बारामूला और अनंतनाग राजौरी में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कोई स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। क्योंकि अगर आप देखें पिछले 2-3 सालों से पहाड़ी और गुर्जर समुदाय के साथ होम मिनिस्टर अमित शाह जी का लगातार इंटरेक्शन होता रहा है, और ये इनिशिएटिव होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ही था कि पहाड़ियों को कई सालों के स्ट्रगल के बाद उनको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला। तो मुझे लगता है ये पहाड़ियों के साथ पहाड़ियों के प्रोमिनेंट लीडर उनके साथ बैठक होगी, ताकि अनंतनाग और बारामूला सीट पर बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी अनाउंस करे कि पार्टी ने किसको सपोर्ट करना है। क्योंकि दोनों सीट्स पर पहाड़ी और गुर्जर एक डोमिनेटिंग फोर्स है, डिसाइडिंग फैक्टर है। तो ये एक प्रयास रहेगा बीजेपी की तरफ से कि अपने जो लाइक माइंडेड पार्टी जिनको उन्होंने सपोर्ट करना है उनके फेवर में एक माहौल बनाया जाए। ठीक है मुजफ्फर जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अगर किसी को वहां पर सपोर्ट कर रही है, उनके खिलाफ लगातार आप देखिए किस तरह से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बातें कही गई। ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इस विजिट को देखा जा रहा है, क्योंकि बारामूला के अंदर 20 मई को चुनाव है। ये तो यही बता सकते हैं कि उनका मुद्दा क्या है, क्योंकि एजेंडा उनका कहीं सामने तो आया नहीं कि उनका ये विजिट बीच में अचानक क्यों हुआ। शायद वही जो इनकी पार्टी जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सपोर्ट के लिए आए होंगे, और पब्लिक रैली शायद कन्वीनियंट नहीं रही होगी या टाइम नहीं होगा उनके पास। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस बिलेटेड स्टेज पे उनका आना कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। वोटर्स ने अपना माइंड बनाया हुआ है पहले से ही। देखो वोटर्स जो है वो बारामूला में भी और अनंतनाग वाली सीट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ उनका झुकाव शुरू से है, तो उन्होंने माइंड अपना बनाया है। होम मिनिस्टर साहब के दौरे से मुझे नहीं लगता है कि उनका माइंड कहीं चेंज होने वाला है। पर एक पार्टी है बीजेपी को, वो लीडर है बीजेपी के, तो उन्होंने जाहिर सी बात है अपनी स्ट्रगल तो करनी है, क्योंकि उनकी वो जिन पार्टियों को वो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी सपोर्ट उनकी बनती भी है और करने के लिए आ रहे हैं। तो हर जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी उनके लीडर्स जो हैं वो कंपेन कर रहे हैं, तो वो भी आए हैं अपने पार्टी के हक में वोट मांगने के लिए, तो अच्छी बात है। बाकी रहा सवाल ये कि हमें तो कोई उम्मीद अभी है नहीं है। अभी ये तो 4 के बाद देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है, उसके बाद यहाँ का इलेक्शन का फैसला और स्टेटहुड का फैसला भी जो है वो सरकार जो बनेगी तो वो फैसला लेगी कोई ना कोई। जो लोग जो हैं उनकी नजर तो उसी पे है।
कि भाई स्टेटहुड वापस होती है या नहीं होती है, तो उसका अनाउंस उन्होंने आज से 5 साल पहले कहा था कि बहुत जल्द मैं स्टेटहुड वापस करूंगा। वो बहुत जल्द कितना जल्द है उसकी हमें भी समझ नहीं आई। चलिए दिनेश जी जवाब दीजिएगा। बहुत जल्द स्टेटहुड वापस करेंगे, ये वाला भी एक मुद्दा रखा गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द कब आएगा ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ने ये बार बार कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड रिस्टोर होगी। अब अप्रोप्रिएट टाइम की डेफिनेशन बड़ी वाइड है, बड़ी मुजफ्फर भी जान बिल्कुल ऐसा शब्द है, इसको आप 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1-2 दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये कहना कि 2 सदी के लिए भी कर सकते हैं, बड़ी जल्दी है ये कहना है कि कब स्टेटहुड मिलेगी अभी बड़ी जल्दी है, लेकिन ये कि अनशेड्यूल विजिट जो होम मिनिस्टर जी का है, ये बड़ी मतलब बड़ा सरप्राइजिंग है कि बिना शेड्यूल के वो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव को लेकर ही है। बीजेपी क्योंकि तरह तरह के बीजेपी सवालों के घेरे में है कि पार्टी प्रचार कर रही है दोनों सीट पर। जैसे अनंतनाग राजौरी सीट की बात करें तो बीजेपी की पूरी लीडरशिप इसमें पुंछ राजौरी में बैठी हुई है, लेकिन वो ओपनली किसी को सपोर्ट डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये लगता है कि होम मिनिस्टर के विजिट के बाद शायद बीजेपी ऑफिशियली ये डिक्लेयर करेगी दोनों सीट पर उन्होंने किसको सपोर्ट करनी है, उनकी लाइक माइंडेड पार्टी कौन सी हैं जिनके बारे में बार बार बीजेपी की लीडरशिप कह रही है कि हम अपनी लाइक माइंडेड पार्टी को सपोर्ट करेंगे। तो ये विजिट बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, खासतौर पर बारामूला और राजौरी अनंतनाग सीट के लिए। देखिए अब क्या, लेकिन दिनेश जी सवाल एक और भी उठ रहा था, अटकलें लगाई जा रही थी कि राजौरी के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले 20 मई को चुनाव बारामूला के अंदर है, जिस तरह से आपने भी कहा, और ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि लद्दाख के अंदर भी विजिट होगी, क्योंकि 20 ही मई को यहाँ पर लद्दाख की सीट पर भी चुनाव है। लेकिन श्रीनगर का आप देखिए किस तरह से एक पूरी तरह से शेड्यूल फिक्स किया गया है। 5 बजे पहुंचेंगे, 7 बजे डेलीगेट्स के साथ मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल भी समय ना गंवाते हुए एक एक शख्स से यहाँ पर बात करने की बात, और उस बीच में सीधा बताया गया है कि गुज्जर समुदाय से बात होगी, बकरवाल समुदाय से बात होगी, पहाड़ी समुदाय से, सिख समुदाय से, और उसके साथ साथ यहाँ पर बीजेपी के कुछ डेलीगेट्स रहेंगे जिनके साथ मुलाकात होगी। पठानिया जी जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत पठानिया जी जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, नमस्कार। आप ही जवाब दे दीजिए। सॉरी मैं जरा लेट हो गया, मैं कहीं और था। जी ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में एक तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 5-6 दशक से लड़ाई लड़ी है जम्मू कश्मीर में, जिसमें राष्ट्रवाद एक सेंटर स्टेज पे है। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान के विरुद्ध भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आंदोलन किया है, और जिसका नतीजा 5 अगस्त 2019 को आपने देखा कि, और हम बड़े जिसे कहते हैं फकर के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, बड़े यकीन के साथ, बड़े मुतमईन होकर ये कह सकते हैं कि कम से कम अमन बहाली करने में भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्ष में काफी कारगर कदम भारतीय जनता पार्टी उठा पाई है। जहां तक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात है, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना, कैंडिडेट जताना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेकेंडरी है। प्राइमरी भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवाद को कायम करना, जम्मू कश्मीर में अमन बहाली करना। जहां तक राजनीति की आप बात करें, जम्मू कश्मीर में लूटपाट, परिवारवाद, करप्शन और लूटपाट वाली इन पॉलिटिकल पार्टीज के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा है। हमारे मित्र दिनेश मल्होत्रा जी भी आपके सामने बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा लीडरशिप, मैं खुद भी अभी कश्मीर में अनंतनाग से आपके साथ जिसे कहते हैं रूबरू हुआ, आपके साथ कांटेक्ट में हूँ आज यहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के पास जा रही है, लोगों का एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि लोगों ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा है, उनके खिलाफ अभियान एक तेज किया गया और 2019 को एक बड़ा फैसला लिया गया, लेकिन उस बीच में सेकेंडरी पार्ट है कि अपने किसी नुमाइंदे को जिताना, सबसे पहले राष्ट्रवाद को फैलाने की बात वो कह रहे हैं। और बहुत ही राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए मुझे ये समझ में नहीं आती कि राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए रियासत को छीनना था, राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए लोगों की एम्प्लॉयमेंट को छीनना था, जमीनों के हकूक को छीनना था और यहाँ के स्पेशल स्टेटस को छीनना था, उससे राष्ट्रवाद बढ़ेगा। भाई राष्ट्रवाद बढ़ाने के लिए आपके पास तरक्की होती, तामीर और तरक्की होती, आप फंड्स देते, आप डेमोक्रेसी को बहाल करते, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो उनको इलेक्ट करने का मौका देते। आपने पिछले 5 साल तक तो असेंबली का इलेक्शन नहीं करवा पाए, और जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो उस वक्त आप लोग
मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसे डेमोक्रेसी में कोई ये मिसाल होगी कि जो पार्टी अपने आप को बहुत पॉपुलर कहती है पूरे मुल्क में, वो अपना कैंडिडेट 3 कंस्टिट्यूंसी में नहीं उतार पाई। 5 कंस्टिट्यूंसी टोटल थी, 5 MP में से 3 में तो वो अपना कैंडिडेट ही नहीं उतार पाई। और जहां उतारा है जम्मू में, वहां भी हालत बुरी हो गई है, वहां भी वो हार रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, ये कौन सी राष्ट्रवाद? पठानिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि 5 जगहों पर तो आप लोगों की तरफ से अपनी कैंडिडेट 3 जगहों पर उतारे नहीं गए और 2 जगह पर जो है वो आप देखिए किस तरह से वो हार की बात कर रहे हैं। जी, मैंने कहा कि बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कि हमारे लिए प्राथमिकता राष्ट्र है, हमारे लिए प्राथमिकता अमन बहाली है, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी है। और बड़े इत्मीनान के साथ जो 5 वर्ष में जो हमने जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या जिनके साथ साथ चाहे विकास की बात करें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट की बात करें, पत्थरबाजी जीरो की बात करें, या लाल चौक एक नया है कि जो माहौल हुआ है उसकी बात करें, बाकी आप बेफिक्र रहें, कैंडिडेट जो मर्जी हो, आप ढूंढे हुए भी नहीं मिलेंगे जम्मू कश्मीर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में। भारतीय जनता पार्टी चौके और छक्के लगा रही है राष्ट्रवाद को बढ़ाने की बात और हो रही आपके है, छक्के उसके बाद वो डेमोक्रेट को गिना रहे हैं। आपके छक्के हमें ढूंढने की आपके जरूरत छक्के क्या है? आपके आप तो पहले ही छक्के भाग गए भारतीय हो। जनता पार्टी छक्के पे छक्का लगा आप तो पहले ही ढूंढे नहीं मिल रहे हो जम्मू कश्मीर में। हमें तो बाद में आप ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे, आप तो हो ही नहीं गए, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है आपका। आपके छक्के छूट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी छक्के पे छक्का लगा रही है। मैंने आपके चौके पे छक्का लग रहा है, आप देखें कि यहाँ पे कोकरनाग के साथ कुलगाम लोगों का बहुत बड़ा लहर एक माहौल है। आपको तो आज दिनेश जी, आज बीजेपी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी स्पेशल तौर पर, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को हमेशा से दिक्कत थोड़ी बहुत रहती है कि समय नहीं मिलता है, लेकिन आज मुजफ्फर जी को प्रॉपर समय मिल रहा है और आज ठहाके लगाते लगाते वो अपनी बात रख रहे हैं, दोनों पार्टियों के नुमाइंदे। दिनेश जी देखिए, ये मुझे लगता है कि इसने बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी पिछले 4-5 सालों से कश्मीरी माइग्रेंट्स के बीच में काम कर रही थी और 30% से बिलो वोटिंग होना, ये बीजेपी के प्रयास जो है, तो बीजेपी के जो लोग इस काम में लगे थे उनके लिए एक लेसन है कि आप अगर पोलिंग नहीं करवा पाए तो आपने क्या किया, क्योंकि माइग्रेंट वोट जो है बीजेपी का कोर वोट है, कश्मीरी माइग्रेंट, वो वोट ही बीजेपी को नहीं पड़ा। शायद यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसका भी बड़ा सीरियस नोट किया है, क्योंकि होम मिनिस्टर का आने का मकसद सिर्फ बाहरी उनसे बात करना नहीं है, क्योंकि होम कश्मीरी माइग्रेंट्स के वोट पड़ने चाहिए, ये भी एक एस्पेक्ट उनके विजिट में हो सकता है। क्योंकि पठानिया साहब भी जानते हैं कि बीजेपी ने पिछले 4-5 सालों से उनसे बहुत काम किया कश्मीरी पंडित के ऊपर, लेकिन रिजल्ट अल्टीमेटली उसका जो बीजेपी चाहती थी वैसा नहीं आया। लेकिन दिनेश जी, क्या लगता है कि कहाँ पर चूक रह गई कि इस तरह से बिलो 30% के वोट जो है वो गया है? क्योंकि कोशिश जिस तरह से आप कह रहे हैं, अलग अलग मतदान केंद्र बनाए गए, जहां जहां पर भी थे वहां पर वोटिंग कराई गई और उसके बाद एम फॉर्म को लेकर भी एक बड़ी राहत दी गई थी, लेकिन सारी राहत देने के बावजूद अगर 36% पोलिंग होती है, ये बीजेपी के लिए एक आई ओपनर है। बीजेपी के लीडरशिप को सोचना चाहिए कि कहाँ गलती हुई, क्योंकि हर चुनाव में बीजेपी को यह होता है कि कश्मीर वैली में बीजेपी का कोर वोट जो है कश्मीरी माइग्रेंट है, तो अब वही अगर वोट पोल नहीं होता तो पार्टी कैसे सोचती है कि वो विधानसभा में। चलिए पठानिया जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी से कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। जी, दिनेश जी ने हमारे मित्र हैं और जो इश्यू उन्होंने फ्लैग किया है बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिनेश जी आपके इससे ध्यान में और दर्शकों के ध्यान में ले आऊं कि 9%, 11%, 12% से हम सीधा 37-38% पे जिसे कहते हैं गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और बहुत बड़ा एक डिविडेंड है। हाँ, वो बात ठीक है कि जो हम टारगेट करते थे, जो मिशन करते थे, वो नहीं हो पाया, लेकिन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीरी पंडित वोटर आज तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से जम्मू कश्मीर में वोट डाला करता था। जैसे एक मुलाजिम को यूपी, बिहार में या कर्नाटक में नौकरी कर रहा था, वो पोस्टल बैलेट से जम्मू कश्मीर में अपना वोट डालता था वही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बल्कि मैंने खुद, मुझे ये एक प्रिविलेज है कि मैंने ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे पार्टी का एक डेलीगेशन लीड किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात की और
हैरानी की बात है कि चीफ इलेक्शन कमीशन भी हैरान हो गए कि ये कम्युनिटी जिनका 1 लाख से ऊपर जिसे कहते हैं तकरीबन इनका वोट बैंक है और ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। अब एक नई सुविधा के मुताबिक पोलिंग स्टेशन तय किए गए हैं, लेकिन अब जैसा कश्मीरी पंडित समुदाय की ओर से आ रहा है कि एक वोटर वेरिफिकेशन का एक फॉर्मेलिटी है वो थोड़ी कमरसम है, जिस वजह से थोड़ी वोटिंग परसेंटेज में महबूबा मुफ्ती तो आरोप स्लम्प लगा आया। रही है कुछ कि बच्चे भी पुलवामा आगे के पीछे अंदर जो जब पढ़ने ज्यादातर गए रश हो गया तो वोटिंग को रोक दिया गया और फिर वो आम जनता से अपील भी कर हम अगली रहे बार इसे और इम्प्रूव करने की पठानिया और जी। कश्मीरी पंडित समुदाय भी मैं उम्मीद करूंगा इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जी पठानिया जी आवाज आ रही है? जी पठानिया जी, पिछले कुछ समय से आपने जी, देखा प्लीज महबूबा मुफ्ती लगातार बीजेपी पर किस तरह से निशाना साध रही है। और जिस दिन यहाँ पर आप देखिए श्रीनगर सीट पर चुनाव हो रहे थे, वो कह रहे थे कि पुलवामा के अंदर बहुत तादाद में लोग पहुंच गए थे, रश काफी हो गया और उस बीच में पोलिंग को रोक दिया गया, जिसकी वजह से लोग अपने घर वापस चले गए। और वो अपील कर रही थी कि बार बार आप लोगों के साथ अगर इस तरह से होता है, हमें वोट ना पड़े, इस तरह से काम किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से एजेंसीज को भी वो कई तरह के कटघरे में खड़ा करती नजर आई। वो लोगों से अपील कर रही थी कि जितना भी समय लगे वोट कास्ट करके जाइएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तादाद में कश्मीर के अंदर लोग बाहर निकले हैं, बम्पर वोटिंग उसे माना जा रहा है पूरे देश में, चाहे वो सबसे कम प्रतिशत हो, लेकिन 2019 के बाद वो सबसे ज्यादा वोटिंग वहां पर देखी गई है। पठानिया जी, दिनेश जी, चलिए इस पर जवाब दीजिएगा प्लीज। जी 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 देखिए, वोटिंग कश्मीर में जैसे अब उस दिन हम चर्चा कर रहे थे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50 तक जाएगी तो वो 1996 का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन वोटिंग फिर वो 36 37 पे अटकी। तो बड़ी इंकरेजिंग वोटिंग नहीं हुई है। ये वोटिंग जो बड़ी है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गढ़ है जैसे कंगन है, गांधरबल है, वहाँ पे जो ज्यादा वोटिंग है उसके कारण वोटिंग परसेंटेज बड़ी है। पीडीपी अब ये एलिगेशन लगा रही है जैसे मर्जी बताया, लेकिन ये बात ठीक है कि ये हमेशा जो अनंतनाग और गांधरबल में वोटिंग ज्यादा होती है, इस बार भी ज्यादा हुई। तो साउथ कश्मीर के एरिया जो पुलवामा और रामपुर है वहाँ वोटिंग कम हुई है, तो एलिगेशन लगा रही है। लेकिन दिनेश जी 2019 में 14.87% वोट होना और महज वो प्रतिशत सिर्फ 1 बजे 12 बजे तक ही कंप्लीट हो चुका था। 1 बजे का आंकड़ा ही 14% से आगे जा चुका था, 23% तक वोटिंग पहुंच चुकी थी। मुजफ्फर जी जवाब दीजिएगा इस पर। और पीएम ने साफ तौर पर कहा कि ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर है, कि आम जनता ने लोकतंत्र को महसूस किया है, डेमोक्रेसी को महसूस किया है, जनतंत्र को महसूस किया है कि लोग बाहर निकले हैं। आशा जी, मैं इसको जरा मुख्तलिफ एंगल से देखता हूं और मेरा ओपिनियन इसके बरक्स है। ये मैं एग्री करता हूं दिनेश जी से कि कोई बहुत हौसला अफजा टर्नआउट नहीं है। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि कश्मीर में इस वक्त जो एक नाराजगी है लोगों की, तो वो अपने इस वोट के थ्रू एक्सप्रेस करेंगे और 50% से ज्यादा लोग कम से कम निकलेंगे। कम से कम जो मैं मानता था कि श्रीनगर वाली इस सीट पे, सेंट्रल कश्मीर की सीट पे कम से कम 50% और बाकी जगहों पे 60% तक पोलिंग होगी। लेकिन उसके बरक्स कम पोलिंग, लोग कम निकले और कहीं कहीं वाकई ही पोलिंग जो है वो रोकी भी गई, हैरास भी किया गया लोगों को, तो वो गलत बात है। मैं नहीं कहता कि वो सरकार ने करवाया होगा, लेकिन वहाँ जो अमला था वो उसकी गलती है। अगर जो लोग आ गए थे उनके वोट डलवाने चाहिए थे, चाहे थोड़ी देर के बाद डलते, लेट भी आप पोलिंग बंद करते, लेकिन वोट उनको डालने देना चाहिए था। उनका डेमोक्रेटिक राइट है, आप यू कैन नॉट डिनाई अ पर्सन ऑफ हिज राइट टू वोट, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब ये कहना कि नहीं जी इससे कोई तब्दीली आई है, तो वो मुझे नहीं, तब्दीली का तब ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर बीजेपी का कैंडिडेट होता और तब्दीली अगर लोग उनके हक में होते तो उनको वोट डालते। बीजेपी का तो कैंडिडेट ही कोई नहीं है, आप तो डर के मारे पहले मैदान छोड़ के भाग गए। हमें वो कह रहे थे हम छक्के मार रहे हैं, यानी हम बैट बॉल छक्के नहीं, आप क्लीन बोल्ड हो। जवाब दीजिएगा पहले क्लीन बोल्ड हो गए पठानिया जी। देखा ना, बैट बॉल की बात आई तो कैसे क्लीन बोल्ड की भी बात आ गई साथ में। डर हो गया, डर आ गया हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब को कि आप क्लीन बोल्ड भी हो गए और अब खुद ही अपने आप को हिट विकेट करेंगे। देखें, कश्मीर के पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बहुत बड़ा एक ड्रामेटिक चेंज आया है और इस ड्रामेटिक चेंज में मैं भी एक चैनल पे था वहां पे कि आज जमात इस्लामी ने भी एक इच्छा जाहिर की है
कि वो भी चुनावों में वापस आना चाहते हैं। और जो आरोप है उनका कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं थे, अब चुनाव फ्री एंड फेयर है। पहले अब इनोसेंट जिसे कहते हैं किलिंग्स पे भी जिसे कहते हैं रोक लगी, अंकुश लग गया। हालात पूरे जियोपॉलिटिकल पूरे सब कॉन्टिनेंट के बदले हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर का एक पार्ट जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वहां पे अनऑफिशियल रिपोर्ट्स कहते हैं कि 18 लोगों को मॉब पे फायरिंग करके बड़ी बेदर्दी के साथ उनको मार दिया गया। और एक तरफ ये जम्मू कश्मीर है जहां पे एक डेमोक्रेसी और उसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और उसके साथ साथ कोलेटरल डैमेज के साथ साथ एक नए अचीव चलिए मुजफ्फर जी जवाब दीजिए, जमात इस्लामी पर हाल ही में आपने देखा सरकार ने किस तरह से कार्रवाई की, इस माहौल को लेकिन उन्हीं के बदले नुमाइंदे माहौल अगर को सामने नेशनल आते हैं और कहते हैं कि फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है इलेक्शन, तो सवाल खड़ा होता है। जमात इस्लामी बदल रही है, जम्मू फ्री एंड कश्मीर का फेयर इलेक्शन पहले भी हुआ, पाकिस्तान के 2002 में जब इलेक्शन हुआ, ठीक है पठानिया उस जी, वक्त लेकिन अटल नेशनल बिहारी वाजपेयी साहब लेकिन ने बेफिक्र लोगों ने बदलेंगे, इग्नोर किया लोग था इनका बदल करेंगे। मैंने कहा ये ठीक है ढूंढे नहीं दिखाई देंगे, ठीक है शक्ति पे छक्का लगेगा और इनका विकेट गिरेगा। हाँ यही मेरा मानना। चलिए मुजफ्फर जी वो कह रहे हैं कि आपका विकेट जरूर गिरेगा, उस पर भी जवाब दीजिएगा प्लीज। वो 4 तारीख को तो खैर ये शाख में होंगे। मैं तो नहीं चाहता ये शाख में जाए, मेरे दोस्त हैं, मगर 4 को ये आएंगे नहीं, कभी भी किसी चैनल पे नहीं आएंगे, ये मुझे यकीन है। चलें 4 को आज ही बुक कर लें, आप कृपा करके एक शो। आशा जी आप एक शो बुक कर लें 4 को, जरा उम्मीद करेंगे मुजफ्फर साहब पूरे जोर शोर के साथ उसमें। अरे हम तो चाहते हैं कि सब लोग आप लोग आए पैनल में उस दिन और बैठे और इसी तरह से चर्चा हो। मुझे लगता है मेरे दोस्त, जिताने वाली तो जनता है, जनता जनार्दन है। मुजफ्फर जी जवाब दीजिए प्लीज। बिल्कुल जनता ने इनको बिल्कुल नकार दिया है, बीजेपी को। जम्मू कश्मीर में तो सवाल नहीं पैदा होता, पूरे कंट्री में तो हालात खराब हैं इनके, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो मैं बताऊं आपको, ये एक सीट भी नहीं ले पाएंगे। इवन जो जम्मू की सीट जिस पर ये बड़े कॉन्फिडेंट थे ना, जम्मू की सीट जो है वो भी अलायंस पार्टनर ले रहा है, जो हमारा कांग्रेस का। दिनेश जी जवाब दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आज अमित शाह के इस विजिट को लेकर बात हो रही है कि इस विजिट के पीछे की स्ट्रैटेजी किस तरह से है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चूक हो गई है जिसकी वजह से आना पड़ा और इमीडिएटली इस तरह से मीटिंग्स का दौर करना पड़ा। देखिए जैसे हमने पहले भी बात की कि गुज्जर बकरवाल खास पहाड़ी गृह मंत्री के साथ इंचार्ज है, उनकी जो पर्सनल रिलेशन है कुछ लोगों के साथ, शायद गृह मंत्री इसलिए आ रहे हैं कि उनको मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि चुनाव में अभी काफी दिन 25 को चुनाव होना है वहां पे अनंतनाग राजौरी सीट पर। तो इसी सीट पर जो डिसाइडिंग फैक्टर है पहाड़ी है, और बारामूला सीट पर भी पहाड़ी डिसाइडिंग फैक्टर है। और अगर गृह मंत्री आके उनके बड़े लोगों से बात करते हैं, उनके लीडर से बात करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, यानी कि 20 को चुनाव बारामूला के अंदर है, 25 को अनंतनाग के अंदर है। क्या स्ट्रैटेजी में सिर्फ अनंतनाग को ध्यान में रखा गया है दिनेश जी, या फिर बारामूला को भी साथ साथ में कवर करते चलेंगे? नहीं, बारामूला में भी गुज्जर और पहाड़ी डिसाइडिंग फैक्टर है, बड़ी मात्रा में पहाड़ी वोट है, तो गृह मंत्री के साथ इन टच है वो लोग। तो शायद ये नई स्ट्रेटजी बीजेपी ने गृह मंत्री के साथ रखी है कि बीजेपी जो 3-4 स्टार प्रचारक हैं उनमें गृह मंत्री हैं, तो उसमें बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के वो आ रहे हैं। कोई ना कोई इमरजेंसी तो होगी, कोई ना कोई रीजन तो होगा, वो इतने बिजी शेड्यूल। पठानिया जी हर कोई वो रीजन जानना चाहता है, बुलाएंगे लोगों से बात करेंगे वहां। पठानिया जी जी विजिट के पीछे का रीजन जानना चाहते हैं। मैंने अपने स्टैंड को विजिट मैंने कहा अपना स्टैंड और स्पष्ट है, पूरे देश में चुनाव है और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, और इनके साथ साथ जैसे भी बताया गया उनका जो टूर विजिट डिफरेंट डेलीगेशन के साथ मिलेंगे, लोगों की नब्ज टटोलेंगे और ओवरऑल जिसे कहते हैं परिवारवादी जिस पॉलिटिकल पार्टीज का, करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज का, घिसे पेटे स्लोगन वाली पॉलिटिकल पार्टीज का विकेट गिरेगा। मुजफ्फर जी कमल का फूल खिलेगा और वैली में कश्मीर में भी खिलेगा। क्या गया पठानिया साहब, खिलने से पहले ही मुरझा गया, अब कहाँ खिला गया मुझे बताओ, जब आपका कैंडिडेट ही नहीं है वहाँ। आप जिन पार्टियों की आप सपोर्ट कर रहे हो वो पार्टियां तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं ग्राउंड पे, और आपको इतना डर था कि आपने अपना कैंडिडेट नहीं, क्योंकि फेस सेविंग नहीं हो सकती। अगर आप कैंडिडेट करना चाहिए जल्दी से पूरे मुल्क में आप कैसे फिर वोट मांगते कि हमने कश्मीर में ये किया, हमने तामीर और तरक्की की, लोग आपको पूछते नहीं पूरे मुल्क में।
कि तामीर और तरक्की की तो फिर पठानिया वोट जी। क्यों नहीं मिला? मुजफ्फर साहब, मैंने लिए कहा किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना या कैंडिडेट जिताना प्राथमिकता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत प्राथमिकता हमारे धन्यवाद लिए पठानिया जी जम्मू कश्मीर जुड़ने के लिए। मुजफ्फर जी आपका भी, दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा कि कल अमित शाह का दौरा है, काफी अहम माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद है और उसके बाद ही यहाँ पर नुमाइंदे को जिताने की बात आती है। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार हमला कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अभी तक नुमाइंदा कोई भी श्रीनगर के अंदर नहीं है। आप देखते रहिए कार्यक्रम। ली फॉर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। पांचवें चरण